नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इथेनॉल, जूट और देश में मौजूदा बांधों को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार जूट के बैग को बढ़ावा देने के लिए खाद्यान्न से सामान की 100% पैकेजिंग जूट के बैग में करना होगा अनिवार्य। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। राज्यपाल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक चरण की सख्त निगरानी का दिया निर्देश। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 108 नए मामले दर्ज किए गए और 183 रोगी हुए स्वस्थ। राष्ट्रीय स्तर पर कोविड रिकवरी दर बढ़कर हुई 90.99%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इथेनॉल, जूट और देश में मौजूदा बांधों को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने इथेनॉल की खरीद के नए तंत्र को मंजूरी दे दी है और वर्ष 2020-21 के लिए इथेनॉल की नई दर 62.65 पैसे की प्रति लीटर तय की गई है। श्री जावड़ेकर ने कहा है कि जूट के बैग को बढ़ावा देने के लिए खाद्यान्न के सामान की 100% पैकेजिंग जूट के बैग में करना अनिवार्य होगा और इसका जूट के थैलों के मूल्य का निर्धारण एक समिति करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांधों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। 10,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ये परियोजना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। इस योजना के तहत मौजूदा बांधों की मरम्मत नई तकनीक से की जाएगी। पहले एक ही रेट होता था इथेनॉल को, लेकिन इथेनॉल चूंकि अलग अलग मोलासिस से बनता है या शुगर से भी बनता है, तो इसलिए जिस प्रक्रिया से बने हैं उसके आधार पर कीमत देने का काम मोदी सरकार ने शुरू किया और दाम भी बढ़ा दिए। इन दोनों का परिणाम ये हुआ कि 2014 में जहां केवल 38 करोड़ लीटर इथेनॉल ऑयल कंपनियों के पास आता था, पिछले साल 195 करोड़ लीटर आया है। यानी लगभग 5.5 गुना ज्यादा इथेनॉल बाजार में आया, ऑयल कंपनियों के पास आया। 10% पेट्रोल में मिक्स होता है, पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिक्स होता है। और फिर भी राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर APPSC के अध्यक्ष निपो नाबम, सदस्य सेवानिवृत्त मेजर जनरल GS बिस्ट, राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार, पुलिस महानिदेशक RP उपाध्याय, BSNL के महाप्रबंधक अरुण सीराम, टेलीकॉम के निदेशक HL नोंगक्लाओ और राज्यपाल के उपायुक्त सागर प्रीत हुड्डा मौजूद थे। बैठक के दौरान राज्यपाल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से APPSC की परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। उन्होंने APPSC को जिला प्रशासन सहित परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों से सुचारू रूप से परीक्षा कराने को जिम्मेदारी लेने को कहा है। राज्यपाल ने कहा है कि APPSC की प्रतियोगिता परीक्षा सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षा केंद्रों में पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराने के लिए प्रत्येक चरण की सख्त निगरानी जरूरी है। गौरतलब है कि राज्य में APPSC की प्रारंभिक परीक्षा आगामी 1 नवंबर को प्रदेश के 126 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी, जिनमें से ईटानगर राजधानी क्षेत्र में 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा के लिए कुल 26,480 उम्मीदवार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 के बावजूद वर्ष 2024 तक देश को 50 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा है कि सरकार समय रहते अर्थव्यवस्था को लगातार गति देने के लिए सभी उपाय करेगी और साथ ही समग्र वृहत आर्थिक स्थिरता पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अपने लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा है कि ग्रामीण स्वच्छता और गांवों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया गया है। 8 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन समय से पहले दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से देश के 130 करोड़ जनता पर असर पड़ा है और सरकार तथा जनता दोनों ही इससे निपटने के लिए मिलकर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि नुकसान की भरपाई के लिए अगले साल और तेजी से काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संक्रमण के शुरुआती दौर में सम्यक उपाय किए जाने से सरकार को इससे बचाव की तैयारी में मदद मिली है। भारत उन देशों में शामिल है जहां कोविड-19 मृत्यु दर सबसे कम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है और उपचाराधीन लोगों की संख्या कम हो रही है। क्षेत्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान रारी ईटानगर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येशो नायक ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, आयुष मंत्रालय के सचिव और CCRAS के महानिदेशक सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश में आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च और राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1989 में स्थापित इस केंद्र के नए भवन के बनकर तैयार होने से लोगों को सुविधा होगी। इस क्षेत्रीय आयुर्वेद शोध संस्थान द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में मिलने वाले औषधीय पौधों के सर्वे का कार्य भी किया जाता है। रारी ईटानगर की प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर तपसी बोरा ने कोविड के दौरान संस्थान द्वारा स्थानीय लोगों को जागरूक करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। लेबोरेटरी, फार्मेसी और अभी हम नया पंचकर्म सेक्शन का शुरुआत करने जा रहा है। थोड़े दिन में हमारा ये फैसिलिटी भी उपलब्ध होगा इंस्टीट्यूट में, और साथ में हमारा SMP सेक्शन है जिसमें हमारा म्यूजियम है, हार्डवेरियम शीट प्रिजर्व करके रखा हुआ है इस इंस्टीट्यूट को। और हम आगे भी यहाँ का जो पब्लिक है हम हेल्थ केयर फैसिलिटी और बढ़िया से देने के लिए कोशिश करेंगे। और इस बीच में कोविड के लिए हमने इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है। साथ में हम लोग OPD लेवल में जो भी पेशेंट है अवेयरनेस दिए हैं। हमारा लाइफ स्टाइल जो आयुर्वेद में बताएगा, लाइफ स्टाइल डाइट हम लोग अवेयरनेस दिए हैं उसमें कोविड का, और फ्री मेडिसिन हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 108 नए मामले दर्ज किए गए और 183 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड रिकवरी दर 85.59% है। प्रदेश में अब तक कोविड संक्रमण के 14,580 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 12,480 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और 76 व्यक्तियों की मौत हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार कल दर्ज किए गए कोविड के नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 28, लोअर सुबनसिरी से 12, सियांग से 8, लोअर दिबांग वैली से 7, चांगलांग, वेस्ट सियांग, तवांग, लोहित और ईस्ट सियांग जिले से 6, अपर सुबनसिरी और लेपारादा से 5, लोंगडिंग और अपर सियांग से 3 मामले शामिल हैं, जबकि पापुमपारे जिले से 2, पाके केसांग, क्रादादी, नामसाई, तिरप और वेस्ट कामेंग जिले से 1 मामले दर्ज किए गए। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 90.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक संक्रमित लोग ठीक हुए हैं। अब तक 73,15,000 से अधिक लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। इस समय देश में संक्रमण के 6,03,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 49,881 नए मामले सामने आए हैं और देश में संक्रमण के मामलों की संख्या 80 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण से हुई 517 मौतों को मिलाकर अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,20,527 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 10,75,000 से अधिक टेस्ट किए गए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौंदर्य प्रतियोगिता में राज्य का
प्रतिनिधित्व करने वाली बीरी शांति नीदो ने प्रदेशवासियों से कोविड-19 संक्रमण को लेकर लापरवाही न बरतने, केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, हाथों को सैनिटाइज करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। हर किसी को खुद में अपना आप को सतर्क रहना चाहिए कि कोविड से लेके ये पैंडेमिक में हमारा कितना लोग अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गया और कितना लोग को इफेक्ट हो सकता है। तो अपना आप को मेंटेन रखते हुए आप सभी को हम अपील करते हैं कि अभी सीज़न भी आ गया है कि हमारा दिवाली त्यौहार भी है। इस सीज़न में हम ग्रुपिंग नहीं करना है और मार्केट में अगर हम कहीं भी जाते हैं तब भी अपना आप को डिस्टेंस मेंटेन करना है। हमारा स्टेट का जितना भी लोग हैं तो सभी को मेंटेन करना चाहिए कि कोविड जो क्या है, इसका पैंडेमिक, इसको इतना इजी नहीं ले सकते। हमारा लोग अभी यूँ ले रहे, बहुत ही इजी ले रहे, ताकि वो लोग सोचते हैं कि ये एक बुखार सर्दी है या किसी को भी आ जाता है। ऐसे नहीं, उस बीच में अगर हमारा बॉडी में अगर इफेक्ट पड़ गया, हम सबका जाने जा सकता है। खुद भी जाएंगे, आप किसी और को भी लेके जाएंगे। इसीलिए आप डिस्टेंस मेंटेन रहिए, खुद को सतर्क रहिए ताकि किसी और का लाइफ भी बच सके। थैंक यू। देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। 27 सितंबर से शुरू हुए सतर्कता जागरूकता सप्ताह का इस वर्ष का विषय है सतर्क भारत समृद्ध भारत। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने लोगों से निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की अपील की है। प्रत्येक वर्ष सप्ताह भर तक चलने वाले यह आयोजन 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर किया जाता है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के महत्व पर बल देने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन करता है। हम भ्रष्टाचार के प्रति पूर्ण असहिष्णुता की नीति को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस वर्ष का विषय सतर्क भारत समृद्ध भारत पर चुना गया है। एक राष्ट्र का विकास और प्रगति तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति और संगठन एक बुनियादी मूल्य के रूप में सत्यनिष्ठा की रक्षा में सतर्क होते हैं। देश भर में इन दिनों सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में काम काज के प्रति ईमानदारी, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा को प्रोत्साहित करना है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत आज दूरदर्शन केंद्र ईटानगर में भी सभी कर्मियों ने कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। इस अवसर पर केंद्र के निदेशक के मोरांग ने सभी कर्मियों से समय पर कार्यालय आने और अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करने की अपील की। economic, political, and social progress of our country. We believe that all stakeholders, such as government, citizens and private sector, need to work together to eradicate corruption. We acknowledge our responsibility to lead by example, and the need to put in place safeguards, integrity frameworks, and code of ethics to ensure that we are not part of any corrupt practice. विधायक गोकर बासार ने कल लेपारादा जिले के सागो में कम्युनिटी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। उन्होंने इस लाइब्रेरी में पुस्तकों की खरीद के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस लाइब्रेरी का निर्माण सागो युवा संगठन ने एक स्थानीय संगठन के सहयोग से किया है। इस अवसर पर श्री गोकर बासार ने कहा है कि लाइब्रेरी की स्थापना से स्कूली बच्चों के अलावा सभी वर्ग के पाठकों को जरूरी पुस्तकें उपलब्ध होंगी। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में आयोजित वेटरन कप फुटबॉल प्रतियोगिता में सुबनसिरी फुटबॉल क्लब ने होलीगन फुटबॉल क्लब को 2-1 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि तायो येकार ने कहा है कि सभी
आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ रहने के लिए खेल और विभिन्न व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योगा और खेलों का महत्व और भी बढ़ गया है। हेल्थ वर्ल्ड होता है तो गेम आज जो बेहतरीन फुटबॉल टीम जो ऑर्गेनाइज किया है तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये 4th सीजन मतलब चल रहा है, तो इस तरह हर एक साल में कंटिन्यू मैंने टूर्नामेंट को कंटिन्यू चलते रहने देने से ठीक है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।